हेलो। तो बच्चों, हो गई तैयारी प्लानिंग के पहले पार्ट्स की। तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है कि देखो, प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी में आती है। क्यों रिजिडिटी में आती है? क्योंकि अगर एक बार प्लानिंग को हमने अप्लाई कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फिर उसमें चेंजेस को लाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें उसको नए तरीके से काम करने का परमिशन देना बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि उसी प्लान के अकॉर्डिंगली ही सारे रिसोर्सेज अरेंज हुए होंगे और फर्दर और सारे जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, वो प्लानिंग के ही जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट हुआ है उसके हिसाब से अरेंज किया गया होगा, है ना। देन द रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब रिड्यूस क्रिएटिविटी, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो एक मेंटल वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है। हाँ, ये एक मेंटल वर्क है, ये इंटेलेक्चुअल वर्क है, लेकिन ये काम यानी कि जो प्लानिंग प्रोसेस है ये केवल और केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जिसकी वजह से मिडिल और लोअर यानी कि ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉय जो होता है बिकम अ डल। उसको लगता है कि हमारे पास इतने इनोवेटिव आइडियाज हैं, उसको तो हम कर सकते हैं बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई, लेकिन हमसे तो कोई आइडिया ही नहीं लेता, है ना। तो एम्प्लॉय क्या होता है, उससे अपनी क्रिएटिविटी धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करता जाता है, लूज करता जाता है। और क्या होता है कि एम्प्लॉइज स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज ऑफ डूइंग द वर्क। वो धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटीज से हटने लगता है। देन द ह्यूज कॉस्ट। क्या होता है कि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे लिस्टिंग करने होते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन को जो गैदर किया जाता है, लिया जाता है किसी भी प्लान को सेट करने के लिए, उसके ऊपर काफी ह्यूज अमाउंट खर्च होते हैं। और फिर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पर्टिकुलर प्लानिंग करने के लिए एज अ प्लानर कोई प्रोफेशनल को हायर करते हैं, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट फी को रखते हैं, चार्ज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। डज नॉट गारंटी सक्सेस। इतना सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस होने की गारंटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? देखो, अगर कुछ जरूरी नहीं है कि अगर प्लान ए हमारा लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, तो इस प्रेजेंट ईयर में, करंट ईयर में भी हमको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हमको उससे बहुत प्रॉफिट होगा। अब तुम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बाद बात देखो, क्या है कि ये जो कोरोना वायरस का सीन चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी स्टॉप्स हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। तो जिसकी वजह से अगर हमने कोई प्लान पहले प्रीवियस ईयर 2017, 18 इन सब में अप्लाई किया था, 19 में अप्लाई किया था, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसी प्लान से, इनफैक्ट हुआ ही नहीं 2020, 2021 में हमको उससे रिजल्ट मिल पाए। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अगर कोई प्लान ने लास्ट ईयर हमें सक्सेशन दिया था, तो इस वक्त भी वो हमको ग्रोथ ही देगा। हाँ, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब डायनेमिक का मतलब क्या है? कीप्स ऑन चेंजिंग। अब भाई जब वो रिजिडिटी को फॉलो करता है, उसमें चेंज को लाना डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिकली भाई ये डायनेमिक इन्वायरमेंट को काम नहीं कर सकता। प्लान may fail due to changes taking place in environment, है ना। अब जैसे क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्राउट हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई अचानक से, अब जैसे ये कोरोना वायरस हो गया, है ना। ये एक्सटर्नल लिमिटेशन जो होते हैं उनके सामने जो है प्लानिंग का बहुत ज्यादा वर्क अप्लाई नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग, yes, it's consume a lot of time on their listing and evaluating various alternative, है ना। क्यों भाई? अगर देखो, सबसे पहली बात तो इस पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी पे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, और लेकिन उस पे क्या होता है, बहुत टाइम का कंजम्पशन होता है। तो ये है हमारे प्लानिंग का लिमिटेशन। तो बच्चों, अगर इसको लिखा नहीं है तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लानिंग प्रोसेस में जितने भी पॉइंट हैं, हमारे 7 पॉइंट्स हैं।
लेकिन इन पॉइंट्स को हम ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पॉइंट स्टेप वाइज है। ठीक है। नाउ द स्टेप 1 सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव सेट करना सबसे पहला काम होता है प्लानिंग फंक्शन का। सेट टारगेट एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट। देन द स्टेप 2 डेवलपिंग प्रीमिसेस। अजम्पशन और प्रिडिक्शन। जो मैनेजर है वो फ्यूचर के कुछ अजम्पशन और उसके कुछ प्रिडिक्शन को लेके क्या करता है? प्लान्स को तैयार करता है। देन द स्टेप 3 लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। फाइंड वेरियस ऑप्शन अवेलेबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। है ना, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए खूब सारे अल्टरनेटिव्स को कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। देन उनमें से ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्टेप 4 इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। जो कोई भी हमने अल्टरनेटिव को वेरियस ऑप्शन से, लिस्टिंग से निकाला, उनका कंपेयर करना। हर एक प्लान का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर करना। अब जो कोई भी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आएगा और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए होगा, वहां पे उसको अप्लाई किया जाएगा। स्टेप 5 सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव। चूज वन और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 अल्टरनेटिव टू अचीविंग द गोल। उसमें क्या करते हैं कि जब हमने इवैल्यूएशन किया, उसमें देखा कि प्लान A, B, C, D, E में से प्लान A एंड प्लान D जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उन दोनों को एक साथ लेके चलना ताकि हम गोल को अचीव कर लें। स्टेप 6 इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब वो समय आ गया कि जब हम डेवलप कर रहे थे प्रीमिसेस, जब हम लिस्ट कर रहे थे अल्टरनेटिव्स को, जब हम उसका इवैल्यूएशन किए, देन उसका सिलेक्शन किए, अब टाइम आ गया उसको इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि द टाइम ऑफ प्लान पुट इन एक्शन, डूइंग वर्क एज पर डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग। ठीक। स्टेप 7 फॉलो। अब मैनेजर का काम यहीं पे नहीं खत्म हो जाता कि भाई वो प्लान कर लिया, उसको इवेल्युएट, सेलेक्ट, इन सब चीज प्रोसेस को करते हुए इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, प्लान यहाँ पे नहीं खत्म होता। प्लानिंग का काम आगे भी चलता है। क्या चलता है कि जो हमने टारगेट सेट किया है, क्या उसको उसी सोर्सफुली किया जा रहा है कि नहीं। सोर्सफुली, मार्क द पॉइंट, द सोर्सफुली किया जा रहा है कि नहीं। ये तो बात हो गई प्लानिंग प्रोसेस की। ठीक है बच्चों, आई होप कि तुम लोग को ये प्लानिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैं फिर से तुम लोग को बता देती हूँ। स्टेप 1 सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। स्टेप 2 डेवलपिंग द प्रीमिसेस। स्टेप 3 लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। स्टेप 4 इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। स्टेप 5 सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। स्टेप 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड स्टेप 7 द फॉलो अप एक्शन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। अब जो हमारा एक पॉइंट बचा, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हम लोग उसका डिस्कस करते हैं, तब तक इसका तुम लोग नोट डाउन करें। एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एक ऐसा लिमिटेशन है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज, अब जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ऐसी बहुत सारी नेचुरल क्लाइमेटीज हैं जो आ जाती हैं, है ना। तो उसके ऊपर अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता, उसके वजह से प्लानिंग फेल हो सकती है। दूसरा, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन इन मार्केट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक कोई एक्सपेक्टेशन लेके चला है कि ये टेस्ट, ये प्रेफरेंस और ये फैशन मार्केट में ट्रेंड करेंगे, लेकिन किसी भी वजह से वो चेंज हो जाता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने एक्सपेक्टेशन किया था, जो अजम्पशन था, जो उसका प्रेडिक्शन था, वो इस चेंज की वजह से फेल हो जाएगा और उस पर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है।
चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी बोल लो या फिर ये कह लो कि बेटर कॉम्पिटिटर की पॉलिसी हो। जैसे कि मान लो सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि प्लान किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेल हो जाते हैं ड्यू टू बेटर स्ट्रेटेजी प्लान और पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर। देन चेंज इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कह लो चाहे इंडिविजुअल कह लो का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लान फेल हो सकता है। देन चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, मे लीड टू कॉज द फेल्योरेंस ऑफ प्लानिंग। क्यों? क्योंकि भाई जो प्लान बना वो तो ओल्ड टेक्नोलॉजी को लेके बना, इस वजह से क्या होगा, वहां पे प्लान फेल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आज आप लोग का प्लानिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाएंगे आप लोगों के, और सारे नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे दिए हुए हैं, उसको जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है। कुछ बुक्स दी हुई हैं आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुम लोग देख सकते हो। और बहुत सारी प्लेलिस्ट है उसमें, अगर नए बच्चे आए हो और पुराना वीडियोस नहीं देख पाए हो, क्लास नहीं अटेंड कर पाए हो, तो उससे तुम लोग देख लो, तुम लोग का कोई लॉस नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।